हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये रोमांचक कॉमिक्स डोगा नीति का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। सूरज के जबड़े उस समाचार को सुनते ही हुए कस रहे थे। अमर त्रिपाठी का जज की हत्या में हाथ होने से इनकार। विपक्षी नेताओं ने कहा, बालू त्रिपाठी का आदमी। ये नज़ारा है आलीशान सिल्वर ओक मॉल का, जिसे जज सूर्यकांत साहब के आदेश पर तोड़ा जा रहा है। ऐसे 4 और मॉल पर चलेगा निगम का हथौड़ा, जिन्हें लाल डोरा के क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनाया गया। इसमें बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स व ज्वेलर्स के शोरूम ध्वस्त। कहा जा रहा है इन मॉल्स के टूटने से अंडरवर्ल्ड को इन शोरूम मालिकों से मिलने वाला करोड़ों रुपया का हफ्ता डूबने का खतरा पैदा हो गया था। करोड़ों के हफ्ते का यही नुकसान जज सूर्यकांत की हत्या का जबरदस्त कारण माना जा रहा है। और इस हफ्ते की वसूली करता था बालू, जिसे नेता अमर सिंह त्रिपाठी का आदमी बताया जा रहा है। अमर त्रिपाठी ने मॉल्स टूटने के विरोध में धरना भी दिया था। अमर त्रिपाठी का बयान, मुझ पर इल्जाम विपक्ष की साजिश। बहरहाल साजिश का पता तो पुलिस लगाएगी। फिलहाल इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट अमर त्रिपाठी की नींद उड़ी हुई थी। बाम लगाने से सिर दर्द में कुछ फर्क पड़ा त्रिपाठी साहब? बाम नहीं, बम लगा पाटिल, उस कुत्ते डोगा के सिर पर। मेरे सिर का दर्द तो डोगा है। कमबख्त ने बालू को मारकर सारी कहानी विपक्ष की तरफ मोड़ दी। अगर वो उसे ना मारता तो मैं उस गद्दार से ये तो उगलवा लेता कि उसे जज को मारने की सुपारी किसने दी थी। गुना भाई कुरियर का पैकेट लेकर आया। पैकेट किसने भेजा है? भेजने वाले चिरकुट का नामिच नहीं है। खोलूं क्या? अब नोटों की गड्डी तो है नहीं जो जाकर तिजोरी में रख देगा। अपुन खोलता है। बिना नाम पते का कुरियर कौन दे गया? खुलने दे, पता चल जाएगा। तो त्रिपाठी साहब, इसमें तो गन है। गन? और ये एक लेटर। लेटर किसका? पढ़। लेटर किसका? पढ़। देख क्या हुआ। तेरी तो निकल गई, मेरे मतलब सारी हेकड़ी। उठा, पढ़। ये लेटर डोगा का है। डोगा? पाटिल, डोगा का नाम सुनकर तेरी थूक भी गले में अटक गई। और गुना, तू पढ़ क्यों नहीं रहा डोगा का लेटर? मैं इसको नहीं पढ़ सकता। आप खुद पढ़ लो। त्रिपाठी, गन भेज रहा हूं। इसमें एक ही गोली है। अगर तू उसे अपनी कनपटी पर खुद मार लेगा तो एक आसान मौत मरेगा। अगर तूने ये गोली अपनी कनपटी पर नहीं चलाई तो फिर मेरे हाथों तड़प तड़प कर मरेगा। फैसला तुरंत कर, क्योंकि मेरे पास समय अधिक नहीं है। ये गन उसने मेरे लिए भेजी है। गुना, पाटिल, मुझे लगता है डोगा हमारे आसपास ही है। उसने लिखा है कि उसके पास समय अधिक नहीं है। यदि मैंने इस गन की गोली अपनी कनपटी में नहीं उतारी तो वो मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। सर्च हिम एंड किल द डोगा। खड़े खड़े इधर उधर क्या देख रहे हो? ढूंढते क्यों नहीं डोगा को जाकर? किल द बास्टर्ड। त्रिपाठी, तुम उसी दरवाजे से अंदर कैसे आ गए जिससे अभी अभी पाटिल बाहर गया है? मैं दरवाजे की चौखट के साथ ही सटा खड़ा था। पाटिल ने मुड़कर नहीं देखा। देखता तो मैं दिख जाता। फिर जब मैं अंदर आता तो मेरे चाकू पर उसकी रेती हुई गर्दन का खून लगा होता। उसने पलट कर नहीं देखा। अच्छा किया। तेरे हाथ में मेरा भेजा हुआ पिस्टल है त्रिपाठी। इसमें सिर्फ एक ही गोली है। यदि वो तूने मुझ पर चलाई और वो मुझे नहीं लगी तो तू ये गोली गंवा देगा। उसके बाद मैं तुझे गोली से नहीं मारूंगा। बिजली की नंगी तारों का ये गुच्छा देख रहा है? मैं तेरी गर्दन को इसमें जकड़कर स्विच ऑन कर दूंगा। तू बहुत बुरी मौत मरेगा। करंट मारने से पहले बहुत तड़पाता है। ये उस आग की तरह जलाता है जिसमें कोई लपट नहीं होती। बोल, क्या करेगा? गोली मुझ पर चलाएगा या अपनी कनपटी पर? तेरी इस पिस्टल में एक गोली है डोगा, लेकिन मेरी इस रिवॉल्वर में 7 गोलियां हैं, जो तुझे यह एहसास करा देगी कि तूने यहां आकर गलती कर दी है। त्रिपाठी, तूने मुझ पर 6 गोलियां चलाई, जिनको मैंने भिंडी तरकारी की तरह काटकर
6 से 12 कर दिया। तूने ये नहीं बताया कि तूने एक गोली क्यों बचा ली। डोगा, मैंने पहली गोली तुझ पर यह सोचकर चलाई थी कि उसकी आवाज सुनकर मेरे आदमी आ जाएंगे, मगर एक भी नहीं आया। गुना और पाटिल भी नहीं आए। हाँ, जान सभी को प्यारी होती है। मेरे यहाँ होने की बात सुनने के बाद वो यहाँ से मुझे ढूंढने के लिए नहीं गए थे, बल्कि भागने के लिए गए थे। मैंने ये एक गोली इसीलिए बचाई थी डोगा, कि यदि तुम्हारे डर से मेरे आदमी मुझे बचाने अंदर नहीं आए तो मैं इसको अपनी कनपटी पर मार लूंगा। मगर ऐसा मैं तब करूंगा जब मेरा दिमाग खराब होगा। धाए। ओह, मैं यही सोच रहा था कि नेता होकर तू शराफत से अपनी कनपटी पर गोली मारने की बात कैसे कर सकता है। तेरी बात सुनकर मैं थोड़ा भौचक्का तो हुआ था, मगर असावधान नहीं, क्योंकि रेलवे द्वारा जारी उस स्लोगन को मैंने अपनी जिंदगी का अहम सबक माना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए डोगा सावधानी हटने नहीं देता, दुर्घटना घटने नहीं देता। सामने हो दुश्मन तो उसको हटने भी नहीं देता और डटने भी नहीं देता। कडंच। आ कमिश्नर, इंस्पेक्टर सूर्य, ये केस जितना सीधा लग रहा है वास्तव में उतना है नहीं। जज सूर्यकांत की हत्या बालू ने की है और बालू त्रिपाठी साहब का आदमी था। इसी शक को आधार बनाकर डोगा ने त्रिपाठी की हत्या कर दी। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि अपना दोस्त दूसरे के सिर मढ़ने की कोशिश की जाती है। जो बात सारा शहर और मीडिया कह रहा है, क्या वो खुद त्रिपाठी साहब जैसे मंजे हुए अनुभवी नेता के दिमाग में नहीं आई होगी कि यदि उसने बालू के हाथों जज साहब को मरवाया तो हत्या का सीधा शक उसी पर आएगा। इस मामले में कोई झोल है, और यदि ऐसा हुआ है तो डोगा ने त्रिपाठी साहब को निर्दोष ही मारा है। और यदि ऐसा ही है तो इस बार डोगा ने वाकई एक अपराध किया है, और यदि ऐसा है तो वो कानून का वांछित अपराधी हो गया है। और यदि ऐसा है तो इंस्पेक्टर सूर्य डोगा को पकड़ने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। यस सर, मैं तहकीकात करूंगा, मामले की गहराई तक जाऊंगा। संभाजी राव की आंखों की चमक बढ़ गई थी। आज तक कानून भी ये सोचकर डोगा की मदद करता रहा है कि वो कानून की मदद करता है, मगर अब जो चाल मैंने चली है और भविष्य में चलूंगा, उससे कानून का भ्रम टूट जाएगा और वो डोगा के पीछे हाथ धोकर पड़ेगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा। आखिर मैं सीएम हूं, मेरा कहना वो कैसे टालेगा। अब नहीं बच पाएगा डोगा संभाजी राव की चालों से। चंद्रशिवा, तुम्हें तुरंत एक काम करना है। हुक्म कीजिए संभाजी। वो गुना भाई अभी जिंदा है, वो कभी भी अपनी जुबान खोल सकता है कि जज को मारने का ऑर्डर उसने बालू को त्रिपाठी के नहीं बल्कि हमारे कहने से दिया था। उसको मौत के हाथों हजम करवाओ, मगर ध्यान रहे ये काम खुद मत करना। गटक। राजनीति का खतरनाक खेल जारी था। गुना, अगर तूने ये नहीं बताया कि तुझे जज की हत्या करने का ऑर्डर बालू को देने के लिए किसने कहा था, तो तू बहुत बुरी मौत मरेगा। खटाक। बताता हूं, संभाजी राव ने ऐसा करने को कहा था। यादव साहब, मुझे मारना मत, मैं बहक गया था। मुझे पानी दे दो, पानी दे इसको, ले पी। बाहर मत उगल, पी जा। गुलुप गुलुप। गद्दारी करके हमसे पानी मांगता है, हम तो तेजाब भी पिलाएंगे ना गद्दार को। देश सेवा के नाम पर राजनीति कर रहे नेता क्या गद्दार नहीं। हा हा हा। गुमनाम कॉल करके जब तूने लल्लन यादव को गुना की करतूत बताई होगी तो लल्लन चुप नहीं बैठा होगा। उसने गुना का मुंह अब तक खुलवा लिया होगा। उसे अब तक पता लग चुका होगा कि उसके मित्र त्रिपाठी की हत्या भले ही डोगा ने की हो, मगर उसकी मौत का कारण मैं हूं। हा हा हा। और ये बात जानते ही वो आग बबूला होकर मुझ पर हमला करने की सोचेगा। और अभी वो सोच ही रहा होगा कि तभी कुछ ऐसा होगा कि लल्लन यादव का नाम डोगा की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा। हा हा हा। लेकिन इस सारे चक्कर में आपकी जान खतरे में तो नहीं पड़ेगी। एक राजनीतिज्ञ की जान को तो वैसे भी 100 खतरे होते हैं। ऊंचे पद पाने के लिए ऊंचे खतरे भी उठाने पड़ते हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए
खतरे उठाने का शौक दूसरों को भी हो सकता है। साहब, आगे कोई पागल लड़का है, कहता है सीएम साहब जब तक उसकी शादी उसकी प्रेमिका से करवाने का आश्वासन नहीं देंगे वो वहां से नहीं हटेगा और ना ही नाचना बंद करेगा। उसके पास एक ब्लेड है, कहता है कोई पुलिस वाला पास आया तो वो खुदकुशी कर लेगा। संसद का बजट अधिवेशन शुरू होने वाला है, ठीक है, हम उससे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।